जेआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं डेबिट नोट के बारे में, डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर के बारे में। जैसे कि मान लीजिए हम परचेज करते हैं, तो परचेज के लिए परचेज वाउचर बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, ताकि हम परचेज वाउचर मेंटेन करते हैं कि नहीं करते हैं। वैसे ही अगर हम परचेज रिटर्न करें, तो क्या परचेज रिटर्न के लिए कोई परचेज रिटर्न वाउचर बना हुआ है? नहीं बना हुआ है। ठीक। जब हम सेल्स करते हैं, तो सेल्स के लिए सेल्स वाउचर बनाया कि नहीं बनाया? क्या हम जब सेल्स रिटर्न होता है हमारे पास, तो उसके लिए सेल्स रिटर्न वाउचर बना है? हाँ, नहीं बना है। तो वही जब पर्ची रिटर्न होगा, तो उसके लिए डेबिट नोट वाउचर इशू करेंगे। क्या इशू करेंगे? और जब सेल्स रिटर्न करेंगे, तो उसे क्या करेंगे? क्रेडिट नोट इशू करेंगे। क्या सेल्स के बिना सेल्स रिटर्न हो सकता है? नहीं हो सकता है। बेचे होंगे तभी ना वापसी होगी। तो हमेशा सेल्स क्रेडिट होता है, तो सेल्स क्रेडिट होता है, तो सेल्स रिटर्न होगा तो क्रेडिट नोट वाउचर इशू करेंगे। अब पहले को दिमाग लगा देंगे कि सर सेल्स रिटर्न तो डेबिट होता है, तो डेबिट नोट वाउचर होगा ना? नहीं, सेल्स रिटर्न से ध्यान ही नहीं देना है। सेल्स रिटर्न हो रहा है, और सेल्स रिटर्न किसका पार्ट है? सेल्स का। और सेल्स का नेचर क्या होता है? क्रेडिट, इसीलिए क्रेडिट नोट इशू करेंगे। और परचेज का नेचर क्या होता है? डेबिट, इसलिए परचेज रिटर्न में डेबिट नोट वाउचर इशू करेंगे। दिमाग में रखिएगा। समझ आ रही बात ना? चलिए, और एक बात बताइए, हम परचेज किए हैं, तो हम परचेज वाउचर में एंट्री करेंगे, सही बात है। लेकिन जिससे खरीदे वो कहाँ एंट्री करेगा? वो भी एंट्री करेगा कि नहीं करेगा? भाई हम जिससे खरीदे हैं, मान लो दुकानदार है, एक दुकानदार है, और इस दुकानदार से हमने एक मार्कर खरीदा है। ये मार्कर की एंट्री हमने परचेज वाउचर में कर दी, क्योंकि हम खरीदे हैं तो परचेज वाउचर में। तो ये दुकानदार भी एंट्री करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। ये एंट्री कहाँ करेगा? सेल्स वाउचर में एंट्री करेगा, क्योंकि इसने बेचा है मार्कर। तो एंट्री हमेशा दोनों लोग करते हैं। वैसे ही अगर आप कोई सामान परचेज रिटर्न करते हो, सामान वापस कर रहे हो, तो आप एंट्री डेबिट नोट वाउचर में करोगे। लेकिन जो वापस लेगा वो कहाँ करेगा? क्रेडिट नोट में करेगा। वैसे ही आपको कोई सामान वापस करेगा, तो आप क्रेडिट नोट इशू करेंगे, लेकिन वो क्या इशू करेगा? डेबिट नोट इशू करेगा। चलिए पढ़ लेते हैं। कह रहा है, जब कभी हम सप्लायर से परचेज किया गया गुड्स किसी भी कारणवश अपने सप्लायर को वापस कर देते हैं, तो ये हमारे लिए क्या कहलाता है? परचेज रिटर्न कहलाता है। और परचेज रिटर्न के लिए सप्लायर हमें क्रेडिट नोट इशू करता है, और क्रेडिट नोट की एंट्री हमें डेबिट नोट वाउचर में करनी होती है। कहाँ करनी होती है? डेबिट नोट वाउचर। यानी परचेज रिटर्न होने पे हम डेबिट नोट वाउचर इशू करते हैं। ठीक है। उस टाइम हमें क्या प्राप्त होता है? आईटीसी प्राप्त होता है। और जब परचेज रिटर्न होता है, परचेज करते हैं तो आईटीसी क्या होता है? परचेज करते हैं तो आईटीसी प्राप्त होता है। प्राप्त होता है ना? अरे भाई, हम 100 रुपए का सामान कर दे, अब 5 रुपया टैक्स कर दिए, दे दिए, ये 5 रुपया में क्या हुआ? आईटीसी मिला 5 रुपए का, जो हम दिए हैं आईटीसी, लेकिन हमें प्राप्त हुई, तभी तो हम 5 रुपए उसको दिए हैं। तो अगर मान लो 20 रुपए का सामान वापस करें, तो हम 1 रुपया वापस नहीं करेंगे, वो भी तो लेंगे। भाई इसमें से 20 रुपया लेंगे लेंगे, टैक्सों में तो 1 रुपया लेंगे ना। यही 5 का टैक्स अब कितना हो गया? 4 बन गया। तो आईटीसी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? परचेज रिटर्न होने में आईटीसी घट जा रही है। क्या हो रहा है? यानी जब पर्ची रिटर्न हो रहा है, तो हमारे आईटीसी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? आईटीसी घट जा रही है। ऐसा अरे ध्यान से समझना। हम 100 रुपया का सामान कर दिए थे, और 5 रुपया टैक्स दिए थे, यानी आईटीसी कितनी हो गई थी? 5 रुपए की। हमारे ऊपर आईटीसी 5 रुपए की हो गई थी। लेकिन किसी कारण 20 रुपए का सामान हम वापस कर दिए, तो दुकानदार हमको 20 रुपया हमको देगा? सिर्फ 20 रुपया देगा, टैक्स नहीं देगा। टैक्स भी हमको वापस कर देगा। मान लो 1 रुपया टैक्स था, 1 रुपया टैक्स भी वापस कर देगा। तो 5 रुपया आईटीसी थी, और 1 रुपया कम हो गई। अब कितनी आईटीसी हो गई? 4 रुपए। यानी पर्चे रिटर्न होने से आईटीसी पे इफेक्ट पड़ रहा है, कहीं ना कहीं पड़ रहा है। अब पड़ रहा है तो हो क्या रहा है? कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है, बस। ऐसे टैक्स लाइबिलिटी पे भी इफेक्ट पड़ता है। जब हम सेल्स रिटर्न करते हैं, तो टैक्स लाइबिलिटी भी घट जाती है। मान लो हम किसी कस्टमर से 100 रुपया टैक्स लिए थे, और कस्टमर हमको सामान 20 रुपया को वापस कर दिया, तो हम उसको 20 रुपया भी देंगे और 1 रुपया भी देंगे। तो ये 6 रुपए की जगह कितना रुपया हो गया? 5 रुपया। यानी टैक्स लाइबिलिटी भी घटेगा। समझ आ रही बात ना? चलिए, तो क्वेश्चन को करते हैं। दिया हुआ है कि 10 पीस आपने लेनोवो G56 डेस्कटॉप खरीदा है, किससे? लेनोवो एलटीडी से। किससे? लेनोवो एलटीडी से 24,500 के रेट से 10 पीस खरीदा है। इनवाइस नंबर 445 है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। वाउचर, ये अपना है, इसे परचेज वाउचर। इनवाइस नंबर 445। पार्टी का नाम क्या है? लेनोवो एलटीडी। इंटर कर लिए, इंटर करते आए। उत्तर प्रदेश की है तो क्या लेंगे? यहाँ पे परचेज लोकल की इंटर स्टेट? लोकल लेंगे।
और आइटम का नाम क्या है? लेनोवो G56 डेस्कटॉप। कितना पीस? 100 पेज। कितना पीस? 10 पीस। रेट कितना होगा? 24,500। इंटर इंटर इंटर, और क्या लगा देंगे? CGST। और ये बताइए यहाँ कितना टैक्स दिए हैं आप? 44,100 रुपया। कितना दिए हैं? चलिए मैं कहीं साइड में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। 44,100 रुपया आप GST दे दिए हैं। चलो ठीक है। यानी आपके ऊपर से ITC कितनी की आई है? कितनी की ITC प्राप्त हुई है आपको? 44,100 रुपया का ITC प्राप्त है। दोनों को जोड़ लीजिएगा, 44,100 रुपया आ जाएगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमने कर दिया इंटर। कभी कभी दब जाता है इंटर। इसको नहीं रहने दीजिए, क्या तो बता दे। अब ठीक अगले ही क्वेश्चन में कहा है, देखिए यहाँ अमाउंट आ गया हम लोग का। अगले ही पल में कहा है कि किसी कारणवश 2 पीस रिटर्न कर दिया गया क्योंकि डैमेज है। जो डेस्कटॉप आप लिए हैं उसमें 2 डेस्कटॉप कितना है? डैमेज है। कितना खरीदे थे? 10। कितना डैमेज निकल गया? 2। तो 2 वापस कर दिया। ऐसा वापस किसको करेंगे? लेनोवो एलटीडी को। तो अब हमें डेबिट नोट वाउचर में जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ कहीं डेबिट नोट वाउचर लिखा ही नहीं है। तो याद करिए उसकी शॉर्टकट की लिखवाए थे Alt+F5, और शॉर्टकट की नहीं याद आ रही है तो आप यहाँ आ जाएंगे अदर वाउचर पे। कहाँ आएंगे? तब सामने देखिएगा अदर वाउचर पे, और कहाँ जाएंगे? डेबिट नोट पे। कहाँ? डेबिट नोट। उसकी शॉर्टकट की क्या है? Alt+F5। नई शॉर्टकट की से ओपन करना, डायरेक्टली क्लिक कर दीजिए, ओपन हो गया। देखिए यहाँ लिख दिया डेबिट नोट, लिख दिया डेबिट नोट। अब यहाँ पार्टी का नाम क्या है? लेनोवो एलटीडी। इंटर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर कितना है? 445 445 इंटर। हाँ खुशी, अब बताइए यहाँ क्या होगा? सामने देखिए, यहाँ क्या लेंगे? परचेज लोकल की परचेज इंटरेस्ट। हाँ क्या होगा? लोकल हो जाएगा। क्रिया परचेज लोकल होगा, इंटरेस्ट होगा। हाँ लोकल। आर्यन लोकल होगा। आखिर वो अरसद। हाँ पढ़ लिए ना। तो यहाँ ना लोकल होगा ना इंटर स्टेट होगा, यहाँ सामान वापस कर रहे हैं ना, तो क्या होगा? परचेज रिटर्न होगा। हाँ, क्या होगा? परचेज रिटर्न। Alt+C करके क्या करेंगे? बनाएंगे परचेज रिटर्न। इंटर करेंगे। अंडर ग्रुप भी क्या होगा इसका? परचेज अकाउंट ही होगा। कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लीजिए। क्या रिटर्न कर रहे हैं? लेनोवो G56 एक्स्ट्रा। इंटर। स्टॉक पे 2 पीस किस रेट से? उसी रेट से जिस रेट से खरीदे हैं, 24,500 के हिसाब से। इंटर इंटर, और क्या लगा देंगे? CGST। और क्या लगाएंगे? GST। देखिए ITC हमें प्राप्त हुई थी 44,100 रुपए की, लेकिन इसमें से 4,000 यानी कि 8,820 रुपया घटा देंगे। यानी ITC पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ITC घट जाएगी। इंटर इंटर करके क्या कर लेंगे? इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा एक गलती हो जाएगी, आप लोग पेशेंस से काम नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आप किस बिल नंबर के द्वारा वापस करेंगे? 445 नीचे वाला लेंगे। नीचे वाला नहीं लेंगे तो गड़बड़ आ जाएगा। देखिए अब बिल गड़बड़ हो चुका है, अब होगा नहीं। इसके तो बाहर जाइए पूरा, फिर से दोबारा करिए। बिल नंबर गलती उठ गया, कहानी दिक्कत हो जाएगी। 445 एक बार गलती उठ जाएगा दिक्कत हो जाती है, फिर होता नहीं है। क्या लेंगे यहाँ पे? परचेज रिटर्न लेनोवो G56 डेस्कटॉप सॉफ्ट पे 2 पीस जितने रेट से, और लगा देंगे क्या? CGST। और क्या लगा देंगे? SGST। नो कर दीजिए। इंटर। यहाँ रुक जाइएगा कहीं पे, यहाँ लेंगे कौन सा वाला? नीचे वाला। इंटर इंटर। देखिए इस बार एक्सेप्ट हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं किया। यानी अब हमारे पास कितना पीस बच गया? 8 पीस बच गया। 10 पीस में से 2 पीस हमने वापस कर दिया। अब यही 8 पीस हमें बेचना है। यही 8 पीस क्या करना है? हमें बेचना है। देखिए क्या कहा है कि क्रेडिट नोट इशू करिए। सबसे पहले क्रेडिट नोट में क्या कहा है
कि जब आप बताइए आपको कोई सामान कब वापस करेगा, जब आप बेचे होंगे तभी ना आपको कोई वापस करेगा, यानी सेल्स रिटर्न। कह रहा जब हमारा कस्टमर किसी कारणवश हमें गुड्स वापस कर देता है तो सेल्स रिटर्न कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल्स रिटर्न कहलाता है। सेल्स रिटर्न होने पर हमें कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू करेंगे, ठीक है, और सेल्स रिटर्न की क्या होगी, वाउचर करनी होती है। जब हम अपने कस्टमर्स को गुड्स सेल करते हैं तो हमारी टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, कलेक्ट होती है और अमाउंट बढ़ जाता है। लेकिन जब हमारा कस्टमर गुड्स वापस कर देता है तो लायबिलिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप सेल्स B2B का क्वेश्चन दिया हुआ है और 8 पीस लेनो किसको, हाईटेक वर्ल्ड को बेचे हैं। सबसे पहले F8 से सेल्स वाउचर, सॉरी F8 से सेल्स वाउचर B2B ले लेंगे और सेल्स लोकल ले लेंगे। क्या ले लेंगे? सेल्स लोकल। पार्टी का नाम रहेगा हाईटेक वर्ल्ड। इंटर करेंगे, इंटर हो गया। और यहाँ ले लेंगे आइटम का नाम लेनोवो G56 डेस्कटॉप। कितना पीस? स्टॉक में 8 पीस। किस रेट पे? 26,000। यहाँ नहीं डालेंगे अमाउंट, यहाँ डालेंगे रेट वाले में 26,000। 26,000 है ना? इंटर 26,500 के 26,000 है। बस इंटर करेंगे, इंटर करेंगे और आप देख सकते हैं 18,720 हो गया, हो गया। हाँ, अब इसमें क्या करेंगे, इंटर करके ईमेल डालना नहीं है, नो, एक्सेप्ट कर लीजिए। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पीछे गए, पीछे गए, पीछे आ गए डिस्प्ले पे, जीएसटी रिपोर्ट पे, GSTR1 पे। अभी देखिए कोई रिटर्न नहीं हुआ है। देखिए क्रेडिट नोट डेबिट नोट में कोई अमाउंट दिखा रहा है? हाँ, नहीं दिखा रहा है। आपको ये दिखा रहा है क्या क्या परचेज किए हैं, क्या क्या सेल किए हैं। जैसे अभी जस्ट सेल किए हैं हाईटेक वर्ल्ड, देखो दिखा रहा है 2 लाख का। चलिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न करेंगे। क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न की शॉर्टकट की क्या होगी? Alt F6 होगी। नहीं पता है तो मतलब क्रेडिट नोट की नहीं पता है तो आके यहाँ क्रेडिट नोट ले लीजिए, Alt F6 ओपन कर लीजिए। पार्टी का नाम क्या होगा? हाईटेक वर्ल्ड। अच्छा, रेफरेंस नंबर नहीं डाले हैं क्या हम लोग? रेफरेंस नंबर नहीं डाले हैं ना? तो डे बुक में आ जाइए, अभी जो सेल्स वाला क्वेश्चन किए होंगे। हाईटेक वडेरा। तो जब इस क्वेश्चन को हम चेक करने आए हैं, इंटर किए हैं, तो यहाँ डालेंगे क्या, HI-004। क्या डालेंगे? HI-004। इसमें जरूर नंबर डालेंगे इसका, ठीक है। बाहर आ जाइए, वाउचर में आ जाइए, Alt F6 दबा के क्या ओपन कर लेंगे, सेल्स क्रेडिट नोट वाउचर। पार्टी का नाम रहेगा हाईटेक वर्ल्ड। क्या रहेगा? हाईटेक वर्ल्ड। यहाँ ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डाल देंगे। क्या डालेंगे? HI-004। एंटर, एंटर। और यहाँ के ले लेंगे सेल्स लोकल की सेल्स इंटरेस्टेड। क्या होगा उसे? हाँ, बोलो बोलो। लोकल होगा। क्या होगा? रिटर्न होगा, ठीक है। अल्ट सी करके क्या बनाएंगे? सेल्स रिटर्न बनाएंगे। बहुत बढ़िया पढ़ाई चल रही है। रिटर्न होगा, इंटर करेंगे। इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? सेल्स अकाउंट ही होगा। क्या होगा? सेल्स अकाउंट ही होगा। एक्सेप्ट कर लिया। और क्या आइटम वापस कर रहे हैं आप? लेनोवो G56 डेस्कटॉप। कितना पीस वापस कर रहे हैं? शॉप में 2 पीस वापस कर रहे हैं 26,000 के रेट से। और सिर्फ 26,000 नहीं, टैक्स भी वापस करेंगे, CGST और SGST। 4680 टैक्स चला जा रहा है वापस। अब इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, इंटर इंटर करके। SI रेफरेंस नंबर ले लेंगे, HI-004 वाला। इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके फिर बाहर आइए, बाहर आइए, डिस्प्ले में आ जाइए। डिस्प्ले में GST रिपोर्ट में, GST रिपोर्ट में, GSTR1 में। अब आप देख सकते हैं जो मैं कहूँ खाली था, देखिए वहां पे आ गया बैलेंस। 52,000 का सामान वापस किए हैं। कितने का? 52,000 का। अरे भाई 2 पीस वापस किए हैं ना, एक का दाम 26,000 का, 2 का कितना हो जाएगा? 52,000। और 4680 टैक्स भी तो वापस किए हैं। हाँ, तो यही है। देखिए GSTR1 में तुरंत सेल्स का GST रिपोर्ट दिखाने लगा कि आपने इतना सेल किया है और इतने का सामान वापस भी किया है, लिया है। ठीक है, कर लेंगे। यही करना है आज की क्लास में, हो जाएगा। पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे वही सेम चीज दिया हुआ है। 2 पीस 4680 हमारा भी 4680 आ गया है, देखिए कर लेंगे। अब आप खुद ही देख लीजिए, आपके ऊपर कितनी लाइबिलिटी थी? 82,000 की। 9,000 घट गई, 3900 जुड़ गई, कितना हो जाएगा?
वापस से 76,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 76,000। समझ में आ गई बात ना? बस कर लेंगे, यही करना है। अब हम पढ़ेंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्या पढ़ेंगे अगले क्लास से? अब अभी तक हम क्या बेच रहे थे, क्या खरीद रहे थे? गुड्स, सामान खरीद या बेच रहे थे। अब क्या बेचेंगे? सर्विस बेचेंगे। क्या बेचेंगे? सर्विस बेचेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? पता है ये वाला खत्म हो जाएगा लिखने के बाद, कल खत्म कर लिया जाएगा, 2 पेज है तो हो जाएगा ना? कल के लिए उसके बाद से जब क्लास खुलेगा, ओपन होगा, तो बैंक स्टेटमेंट चढ़ाना और ई वे बिल और जो भी होगा आपको बढ़ा के खत्म कर देंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।